हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जैसे कि डिस्नो आप सभी को पता है कि आप लोगों का 18 अप्रैल यानी कल आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल डिस्नो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वो प्रश्न क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा जो आपके पेपर यानी कल के एग्ज़ाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ कि अगर कोई बंदे अगर साल भर में कुछ नहीं पढ़े, बस इन 300 क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तक जा सकती है, यानी 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट का अंतर्गत होगी। अगर 1 घंटा वीडियो को अच्छी तरह से बिना पॉज किया अगर देखें तो वादा करते हैं कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम देकर जैसे निकलेंगे आप लोग, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे जरूर कि आपका जो एग्जाम हुआ है 40 क्वेश्चन, उसमें कितना क्वेश्चन इस वीडियो से लड़ा है। मैं वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखे होंगे तो इस वीडियो से आपका 35 क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो से रिलेटेड। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बिना देर के फटाक से क्वेश्चन को देखेंगे और बेसब्री से देखें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए, बिना देर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? याद रखें, केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जो संविधान सभा है उन्होंने कब चुनाव को संपन्न किया था? 1946, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? याद रखेंगे, इसका अध्यक्षता जो किए थे वह भीमराव अम्बेडकर। किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समिति का गठन किया था? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 समिति का गठन किया था। कितना? 13, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? जो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो याद रखेंगे, वर्ग मताधिकार यानी क्लास फ्रेंसियन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? जो मौलिक अधिकार है वो किसके द्वारा रिट जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। सो गाइस, बिल्कुल वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना है कि जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत नहीं आते। तो याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस दल ने संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया था? याद रखेंगे, ये किस दल के नाम पूछा गया है, आपको दल का नाम बताना है। तो मुस्लिम लीग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन समक्ष है? जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन समक्ष करते हैं? याद रखेंगे, इसे परिवर्तन करने का अधिकार किनके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपने वाले हैं। ये सीक्रेट प्रश्न है, किसी को शेयर ना करें। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का व्यवस्था की गई थी? भारत के संविधान में किस भाग में? तो याद रखेंगे, भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है, भारत के किन चुनाव आयोग में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किस चुनाव प्रणाली में? याद रखेंगे, राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशक कौन बुलाता है? जो संसद है उनके संयुक्त अधिवेशक कौन बुलाता है? याद रखेंगे, पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, तो इसको बुलाता कौन है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट आपको पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसके परिष्कृत किया गया है? तो याद रखें, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर किसने किया था? थॉमस हेयर ने। किसने? थॉमस हेयर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 है आपके सामने। कहा गया कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है? याद रखेंगे, कोई सीमा नहीं है। क्या होगी? कोई सीमा नहीं है, देयर इज ए नॉट लिमिट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, भारत में चुनाव कौन करवाता है? जो भारत है इसमें चुनाव कौन करवाता है? भारत में चुनाव कौन करवाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग। कौन करवाते हैं? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि
फास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता है? याद रखेंगे कौन विजेता है? चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग देखकर घबराए नहीं दोस्तों, आपके पेपर में इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? याद रखेंगे किसे केंद्र का प्रतिनिधित्व कहा गया है? तो राज्यपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसके पास होती है? जो भारत है उसमें मनोनयन करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों, याद रखेंगे ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक बनना बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए? यानी कोई भी मंत्री अगर सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य हो जाएगा? याद रखेंगे समय पूछा गया तो कम से कम 6 माह। कितना? कम से कम 6 माह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, भारत में किसी विधायक को धन विधेयक को प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है, आपको बताना जो भारत में जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। याद रखेंगे दोस्तों जो भारत का लोकसभा होती है उसे निर्वाचित किया जाता है। क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी, इलेक्टेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी होती है? जो उच्च न्यायालय होते हैं, यानी आपको बताना है जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? याद रखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा 62। याद रखेंगे 62। ये भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं आज भी आपको बता रहा हूँ ये आपका सेट नंबर 1, आप लोग चाहते हैं कि सर सेट नंबर 2 भी हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन बिल्कुल डेशन कमेंट करना ना भूलें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वीडियो को आप लोग बिल्कुल डेशन शेयर ना करें किसी को। विधान परिषद के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? जो विधान परिषद है उसे 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? जो समवर्ती सूची है उसका विषय आपको बताना है। तो याद रखेंगे विवाह और तिलाक, याद रखें तलाक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है? याद रखेंगे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था केसी वाहियार, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? याद रखेंगे किसी में? तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिला में? नागौर जिले में, यह भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखेंगे कहाँ से लिया गया था संघात्मक व्यवस्था? याद रखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा कनाडा। कहाँ से लिया गया है? कनाडा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? जो भारत है इसमें कितने उच्च न्यायालय हैं? याद रखेंगे 24, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस आज मैं आपको जो बताने वाला है पॉलिटिकल का सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करें तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेशन कॉमेंट करना ना भूलें। और आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो सेलेक्टेड किए गए आपके टीचर द्वारा, यानी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन किए गए उन सब क्वेश्चन को हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेशन कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा, याद रखिए केंद्र जो विवाद के कारण क्या रहा? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते, किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखें किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? तो मैकियावेली इसका सही होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि राजनीति का पिता किसे कहा जाता है तब होगा अरस्तु, पर आपसे पूछा जाए नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है तो उस समय होगा इसका मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? जो संविधान है एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? याद रखेंगे बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे आते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। जो 73वें संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है? याद रखेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते 35 पे,
क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। याद रखेंगे विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। याद रखेंगे कहीं से भी ये स्टार्ट किया जा सकता है। इसी तरह से आपके पेपर में एडिशनल क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, कोशिश करें आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। किसी ने फ्रीडम ऑफ फेयर नामक पुस्तक यानी पुस्तक लिखा है। एक पुस्तक का नाम है भय से मुक्ति नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा था। याद रखेंगे आंग सासू ने। किसने लिखा था? आंग सासू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता कोई नहीं है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी आजीविका पाना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 38 पे। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध के अभाव को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे जब बाहर जब जाते हैं और आपको प्रतिबंध अगर नहीं लगा रहे हैं कोई तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? फ्रीडम। याद रखेंगे फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? याद रखेंगे किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। हफ्स को किस रूप में जाना जाता है? जो हफ्स है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? राजनीतिक दर्शन। क्या होगी? राजनीतिक दर्शन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दार्शनिक इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। जो 41 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय संबंधी धारणा की व्याख्या की थी। वो पुस्तक आपको नाम बताने क्या है? तो याद रखेंगे प्लेटो ने जो उस पुस्तक को लिखा था उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। क्या नाम था? द रिपब्लिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधित है। जो प्राचीन भारतीय समाज में है जो न्याय संबंधित है वो कहाँ से संबंधित है? धर्म से। कहाँ पे होगी? धर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब हम लोग मूव करते हैं जो आपके सामने अगला प्रश्न है 43। फुटपाथ पर रहने और बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? याद रखेंगे उसे कौन सा अधिकार उनके प्राप्त नहीं है? राजनीतिक अधिकार। याद रखेंगे डिस्टन इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं मेरे डिस्टन इसी तरह से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग जियोग्राफी का भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टन कमेंट करना ना भूलें। जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश कोर का या इंग्लिश इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आपका अगला सेशन में और बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग अगर साथ दिए, अगर कॉमेंट किए कि सर हम लोग को जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो सेटअप किए गए हैं यानी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा जो सेटअप किए गए हैं उन सब क्वेश्चनों का हम सेट टू भी प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन नहीं है? याद रखेंगे कौन नहीं था? AFYR हायक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन 45 पे चलते हैं। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? याद रखेंगे लोकतांत्रिक सरकार। क्या होगी? लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी थी? किसने कहा था? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था मार्शल मैक्लुहान। क्या होगा? मार्शल मैक्लुहान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछे जा सकते हैं तो आप लोग घबराने में कोशिश करें आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया गया। 2 माह बाद बीत जाने पर घर में टेलीफोन नहीं लगा। एक व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? याद रखेंगे वो स्टेटमेंट का किसका प्रयोग करेंगे? सूचना का अधिकार। क्या होगी? इन राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद का भावना नहीं है? तो राष्ट्रवाद का भावना जो नहीं है, क्रिकेट मैच अपने देश की हार और जीत की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि भय पर विजय पाए? याद रखेंगे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था कि अंग सासू। क्या होगी? अंग सासू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? हूबहू आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? यानी स्टेटमेंट किसने दिए थे? यानी ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है बताइए कि जिसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जेलनिक। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था जेलनिक। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता याद रखेंगे जनता पे निहित है। कहाँ पे? जनता। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा पीपल। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन आपके सामने 4 है। किसी ने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। याद रखेंगे किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि भारतीय का जो संविधान है, संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का मूल्यांकन किया गया है। तो याद रखेंगे कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 17, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल 17 हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। तो याद रखेंगे न्याय योग्य नहीं माना गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। जो राष्ट्रपति उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो राज्य का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल 77 हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं बन रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा का सदस्य नहीं रह चुके हैं। याद रखें इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा मनमोहन सिंह। क्या होगा, मनमोहन सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। सो गाइस, आपके पेपर जो अभी होने वाले हैं उसमें भी इसी तरह से आप लोगों को भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। क्या होगी, मीरा कुमार। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो याद रखेंगे अधिकतम संख्या होगी 250। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में उन जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके अलावा और कितने न्यायाधीश होते हैं। याद रखेंगे कितने, 31। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि कानून के शासन का विचार किसने दिया था। जो कानून है उसके शासन का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। याद रखें ए.वी. डाइसी। क्या होगी, ए.वी. डाइसी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। जो संघ सूची है उसमें कुल कितने विषय के बारे में वर्णन किया गया। तो संघ सूची में याद रखेंगे 97। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। अवशिष्ट जो शक्ति है उसके प्रावधान किसके पास होती है। तो याद रखेंगे संसद के पास, यानी पार्लियामेंट। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल आप लोग शेयर ना करें किसी को, और आप लोग चाहते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे किसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य में जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश से प्राप्त किया गया। जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया। तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डी। सो गाइस, आपसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, तो 368, यानी आर्टिकल नंबर 368 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में निहित है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखें ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन भी 20 है। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों को लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलता है और आप लोगों तक अच्छे क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ है। ये स्टेटमेंट जो दिए थे, स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था गार्नर। क्या होता है, गार्नर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। जो रिपब्लिक पुस्तक है इसका राइटर आपको बताना प्लूटो ने लिखा है। किसने लिखा था, बिल्कुल डेस्टिनेशन याद रखेंगे प्लूटो ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। 22 पे चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बांधों से जकड़ा हुआ रहता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब आपका जो सेमेस्टर वाइज में जब एडमिशन लेंगे उसमें भी आपको इसी तरह से प्लेटो के बारे में, लास्की के बारे में, ग्रीन के बारे में, रूसो के बारे में आपको स्टडी करना है। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था ग्रीन। क्या नाम था, ग्रीन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। याद रखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता कौन नहीं है, तो आजीविका पाना है। क्या होगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्राचीन युग में राज्य का क्या कारण रूप था। याद रखेंगे प्राचीन रूप में साम्राज्य। क्या था, साम्राज्य। इसका बिल्कुल सही होगा किंगडम।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था प्लूटो। किसने दिया था? प्लूटो। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में 26 है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते हैं किंतु उपराष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान करते हैं? याद रखेंगे संसद के मनोनीत सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी हमें स्वराज्य मिलता है, ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम बताना। याद रखेंगे महात्मा गांधी। क्या हो जाएगी? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संघ या संगठन बनाने का अधिकार को हम लोग बोलते हैं आर्थिक अधिकार। क्या बोलते हैं? आर्थिक अधिकार यानी इकोनॉमिक राइट। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? जो भारत में नागरिकता अधिनियम थे वो कब पारित हुए थे? 1955। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे सबसे पहले किस देश में ने महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त किया था? यानी कौन सा ऐसा देश था जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? याद रखेंगे न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछा सबसे लास्ट कौन था तो याद रखेंगे सऊदी अरब। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पे। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होती है? या जो भारत में जो नागरिकता है उसका कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो पार्लियामेंट के पास होती है, संसद। क्वेश्चन नेक्स्ट पे 33 पे। किस क्रांति की ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? याद रखेंगे किसने प्रेरित किया? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 पे चलते। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन। याद रखेंगे संविधान संशोधन पूछा जाए 42वें संविधान संशोधन 1976, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एवं पूंजीवादी अवधारणा है? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 बी डिस्टेंट। याद रखेंगे हिटलर ने दिया था। कितने? हिटलर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलते हैं और आप लोगों तक मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो याद रखेंगे अधिकतम संख्या होगी 552। याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कितना सदस्य है तो 545, ये भी आपको याद रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकतम संख्या पूछी जाए तो 552 याद रखेंगे। 550 और 552 दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको 552 ऑप्शन लगाना है, पर आपसे प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि कितना है तो याद रखेंगे 545, ये भी आपको याद रखना है। 37 पे चलते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकारों में आने वाले कितने विषयों के बारे में उल्लेख किया गया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 29, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी डी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा किसने दिया था? जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका नारा में क्या स्टेटमेंट दिए थे? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 39। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसका शांति संविधान के देश के नाम से भी हम लोग जानते हैं? वो है जापान। क्या होगी? जापान। बहुत तरक्की वाला देश है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन और हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी बताया गया दोस्तों उन सबको क्वेश्चन को आंखें बंद करके आपको रट लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों को 5-5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड किए। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देखिए। विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन है? याद रखेंगे इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो सो गाइस अभी जो हम लोग भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डिस्टेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा वचन 26 नवंबर 1969 तक चला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वचन जो है 26 नवंबर याद रखेंगे दोस्तों। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा तृतीय। क्या होगी? तृतीय इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भारतीय संविधान में कितने रुपये कितना लाख की खर्च हुई थी? याद रखेंगे कितने लाख की? 64 लाख इसका सही उत्तर होगा। आते अगला क्वेश्चन पे भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत जो थे उसमें आपको बताना है कि कितने सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन लिस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? 292, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? जब विभाजन हो गया था, इंडिया पाकिस्तान जब विभाजित हो गई थी उस समय संविधान में कितने सदस्य संख्या बच गई थी? याद रखेंगे
296, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। भारतीय संविधान का जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस इसी तरह से बिल्कुल आप लोग बने रहे, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत कैसे गणराज्य था? जो भारत है वह कैसे गणराज्य है? याद रखेंगे सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 1976 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम लगे हुए हैं, तीनों रात मेहनत करें ताकि आप लोगों तक मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए 2023 के एग्जाम में अभी जस्ट एग्जाम होने वाले हैं, इसको देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने ये सब क्वेश्चन सेट किए हैं। तो बिल्कुल ऐसा आप लोग लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिसंबर 2005 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके थे? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 104, यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? जो 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन है वह कब लागू हुए थे? 1993 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? याद रखेंगे मजबूत आधार मिलने वाले उस संशोधन का नाम बताना है, तो 73वें और 47वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य समूह है? यानी भारत में कितने राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या आपको बताना है। तो याद रखेंगे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल विवाद को हम जानते हैं। जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो जल विवाद हुई थी इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो याद रखेंगे ये विवाद कावेरी नदी जल विवाद है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय है? जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय के बारे में उल्लेख किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 52। सो गाइज अगर 52 आंसर है तो आपको 52 लगाना है, अगर आपके पास अगर 47 रहे तो आपको 47 आंसर लगाना है। तो जो भी इन दोनों में से आंसर आपको दिखे उसी में आपको क्लिक करना है। अगर उन दोनों में से दोनों अगर आंसर मिले तो आपको 47 क्लिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र सूची में कितने विषय है? जो केंद्र सूची है यानी सेंट्रल यूनियन आपको बताना है, कॉन्करेंट इसमें कितना सूची का विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 100। क्या होगी? 100 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ताराकुंड समिति कब बनी? जो ताराकुंड है इस समिति कब बनी थी? तो 1975 इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1991 में, 1951 यानी 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ राज्य से अलग है क्यों? आपको बताना जो संघ जो है वो राज्य से अलग है, इसका रीजन बताना है क्या होगी। संघ के पास संप्रभुता नहीं होती है, याद रखेंगे संघ के पास संप्रभुता नहीं होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है। जो नागरिकता अधिनियम है आपको बताना है, सिटीजनशिप जो एक्ट है वो 1955 का संबंध किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम से पहले आप लोग चाहते हैं सर जो भी 5 सेट आपके टीचर ने जो तैयार की इन सब का एक क्विक रिवीजन होना चाहिए लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि एक दिन में आपको 3 पेपर का एग्जाम देना है। तो एग्जाम से एक दिन पहले ठीक डिस्टेंस में आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाऊंगा रातों रात, ताकि आपको क्विक रिवीजन के साथ डिस्टेंस आप सबको पता चले कि आपकी जो याद है वो कितना आपका इंप्रूव हो पाई है। यानी शोषित वर्ग का प्रमुख आंदोलन क्या है? शोषित जो वर्ग है इसका प्रमुख आंदोलन क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? दलित आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? जो भारत है आपको बताना है ये कब आज़ाद हुए थे? सभी को पता है 15 अगस्त 1947। इसी तरह से आपके पेपर में डिस्टेंस हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ डिस्टेंस कि अगर मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक अगर कर लिए हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। पर शर्त है कि जब भी वीडियो को देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि डिस्टेंस में बीच बीच में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाते रहता हूँ, ताकि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन रोटेट करें इससे बाहर ना आए। नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं आपको बताने? जो नागरिकता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें कौन राजनीतिक अधिकार है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार है।
तो याद रखेंगे मतदान का अधिकार ये भी है, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार ये भी है, चुनाव लड़ने का एवं कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी ये भी है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन आप लोग बने रहें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें और आप लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली आपके पूछे जाने वाले हैं। दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति को क्या खोना पड़ सकता है, तो याद रखेंगे ये किससे खोना पड़ेगा, तो याद रखेंगे नागरिकता, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, राज्य विहीन व्यक्ति क्या कहलाती है, जो व्यक्ति है राज्य विहीन व्यक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे शरणार्थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते एकल नागरिकता का उदाहरण है। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव में इसी तरह से हमें क्वेश्चन करवाइए आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन में भी वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। एकल नागरिकता का उदाहरण आपको बता रहे हैं, एकल नागरिकता का उदाहरण क्या है, तो याद रखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, भारत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची। सबसे पहले क्वेश्चन में बताऊं स्टूडेंट कि अगर आपसे पूछा है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। पर आपसे पूछा गया कि अच्छा यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया अगर आपसे पूछा जाए कि थोड़ा सा बताइए हमें अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तीनों क्वेश्चन को याद करके रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ताकि आप इजीली से इसका आंसर दे सकते हैं। संघात्मक राज्यों का संविधान होता है, जो संघात्मक राज्य है इसका संविधान क्या होते हैं, तो लिखित और कठोर, क्या होगी, लिखित और कठोर इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक आप लोगों को एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसके लिए रिगार्डिंग डेशन आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। क्या आप लोग टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेशन कमेंट करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज से डेशन ये आपका प्रॉफिट होगा, जो ये बेनिफिट होगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपका माइंड में सेटअप हो रहा है, यानी इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगी और साथ ही साथ आपका तैयारी और इम्प्रूव होगी। तो आप लोग चाहते हैं तो डेशन आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हम लोग टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले हम लोग टेस्ट सीरीज पे एवरीडे अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप जो भी अटेम्प्ट कर जो भी क्वेश्चन आप प्रोवाइड करें इन सब क्वेश्चन 20 में से हम 10 क्वेश्चन को सही आंसर दे पा रहे हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं, ताकि दोस्तों हमें इससे भी पता चले कि जो भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं क्या वो भी दूसरे स्टूडेंट की तरह आंसर दे पा रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट उन सबको मैंने हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से 5-5 जो मॉडल सेट तैयार किए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा, मैं आज जैसे उन लोगों को 1 महीना पहले उन लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ ताकि उन लोगों का क्विक रिविजन हो गया। अगर आप किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे एडिशन हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए, आप उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप PDF को परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीज़ में। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग की नहीं करता है, इसमें आपको बताना है कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, तो याद रखेंगे पंचायत के चुनाव पर्यवेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत स्थान का निर्देशन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 40, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था, आपको बताना है जो भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था 26 जनवरी 1905, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समिति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आपसे पूछा था अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो 17 में, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे भाग नंबर 3 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था, इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम था आइंस्टीन, क्या होगी, ऑस्टिन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक न्याय का सरोवर है, इसमें आपको बताना, इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आप सोचते होंगे सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं। और एग्जाम से पहले ट्यूशन में आप लोगों को इतना क्विक रिवीजन करवाऊंगा एक दिन, ताकि आपके पेपर में आपको देखते ही ट्यूशन आपको पता चले कि हाँ एक दिन पहले हमारे टीचर ने यही बताए हैं। तो क्या आप लोग तैयार है कि लाइव क्लासेस के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ट्यूशन
कमेंट करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? सामाजिक न्याय का जो प्रमुख तत्व है वो क्या है? अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आर्थिक न्याय से क्या आशय है? आपको बताना है आर्थिक न्याय जो है इससे क्या आशय है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है आपका तो सभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? 389। सो गाइस इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस डिजिटल बोर्ड वाला क्लास सही है या पीडीएफ वाला क्लास सही है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि डेस्टोन डिजिटल बोर्ड में आप लोगों के लिए बहुत वॉइस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसी कारण से डेस्टोन में आपको पीडीएफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, आपको बताना है मंत्री परिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? आपको बताना है कि राज्य का जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होते हैं? राज्य का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। क्या होगी? मुख्यमंत्री इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बारे में डिस्कशन इसमें कहा गया है? तो याद रखेंगे संविधान संशोधन के प्रक्रिया में। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 368। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो डिस्कशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन कैसे भी रोटेट कर सकता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? जो भारतीय संसद है इसमें कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। आपसे पूछा जाए कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, याद रखेंगे राष्ट्रपति। इन दोनों को आपको बेहतरीन तरीके से आपकी कॉपी पे नोट डाउन करना है। सो गाइस अगर आप पांचों मॉडल सेट को अगर परचेज करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप लोग को हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार होता है क्या? स्पीकर को। याद रखेंगे क्या होगा? स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम होती है, याद रखेंगे 543, 543। अगला प्रश्न भी चलते हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करे हमारे पूरे टेक्निकल टीम, ताकि एडिशन आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वह कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो याद रखेंगे 12 सदस्यों को। कितने सदस्य को? 12। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में अब तक यानी 2019 जनवरी कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 2019 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो याद रखेंगे 14वें, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपको बताना है जो इंदिरा गांधी है इसकी हत्या कब हुई थी? 1984। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, और पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट जो मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 3 तक नहीं देखे, तो जब सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे पहले 1 से लेकर 3 को देखिए। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 1988 तक मतदान की उम्र सीमा कितनी थी? तो 1988 तक जो मतदान की उम्र सीमा थी वो 21 थी। याद रखेंगे 21। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव में उम्मीदवार की उम्र सीमा कितनी है? चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र सीमा कितनी होगी? तो 25 साल। याद रखेंगे 25 इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील होता है लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्निकल टीम। निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य जिस अधिकारी के निर्देशन में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीठासीन पदाधिकारी। पीठासीन पदाधिकारी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष तक भारत में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो किस वर्ष तक? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 2026 तक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करता है अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु से लोकसभा के चुनाव लड़ने का अधिकारी है? यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 साल होना चाहिए आपका अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा।
मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आचरण के नियम वे नियम जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे दायित्व के संतुष्ट स्पष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या? कर्तव्य। क्या कहते हैं? कर्तव्य इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लूटो ने भूखा साहस विवेक को किसका तत्व कहा? तो किसका तत्व कहते? याद रखेंगे मानवात्मा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक जो रिपब्लिक है, द रिपब्लिक, वो किसने लिखा था? याद रखेंगे प्लूटो ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। साल भर में अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े, बस आंखें बंद करके हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं उनको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। मैं चैलेंज करता हूँ ट्यूशन कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले। न्यायपूर्ण समाज में असमानताओं का स्थान प्रदर्शित कहाँ होता है? तो कहाँ पे किए जाते हैं? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस न्याय द्वारा निर्धारण होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा नैतिक नियम, यानी नैतिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है उससे क्या तात्पर्य है? स्वराज्य। क्या होगी? स्वराज्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण है, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण क्या है? मताधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। स्वतंत्र यानी लिबरेटरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होना चाहिए लिबर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर आपसे रिलेटेड डेस्टिनेशन सबसे पहले पूछा जाए कि इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी गठन हुई थी कितना? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिकता घोषणा को कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किए गए थे? याद रखेंगे 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल को वर्तमान में वेतन दिया जाता है, जो राज्यपाल है इसको वर्तमान में कितने वेतन दिए जाते हैं? तो याद रखेंगे 3.5 लाख प्रतिमाह इसे वेतन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति खुद दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए भारत का अध्यक्ष। क्या होगी? भारत का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में कार्यपालिका का सार्वभौमिक प्रधान था, जो भारत में है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, आपको बताना है क्या होगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। क्या होगी? राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करता है अगला प्रश्न पे। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेस्टन कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें डेस्टन, तो आप लोग एक काम जरूर करें, उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन टपकने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेस्टन आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक लाइक जरूर करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, बस वीडियो को देखकर आप लोग चले जाते हैं। सो गाइस, लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता ही सरकार है, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना भी प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर होना चाहिए 32 का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन किस तरह है? संविधान द्वारा प्रदत्त तथा सुरक्षित समस्त अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग आंखें बंद करके इन सबको ध्यान से देखें। संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। कौन सा अनुच्छेद में आपको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? आपको बताना कौन सा है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो 35 है, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए पाकिस्तान, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत
का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है। ये आंखें बंद करके ये क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आपको टपका था या नहीं, ठीक है। और एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग ड्यूरेशन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि लाइव क्लासेस में ड्यूरेशन में आप लोगों को क्विक रिवीजन लेकर आऊँगा, जहाँ पे आपका पूरा 5 मॉडल सेट का एक क्वेश्चन का संग्रह ही होगी जो 2023 में आपके पेपर में छपने वाले हैं। इस क्वेश्चन को जो 36 है इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 17। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। न्याय का जो सिद्धांत है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 37 का, इसका बिल्कुल सही होगा जॉन रॉल्स। क्या होगी? जॉन रॉल्स इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर था। सकारात्मक पक्षधर कौन था? तो याद रखेंगे ग्रीन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा किसकी आत्मकथा है, यानी ये जो बुक है वो किसने लिखा था। इस बुक को लिखने वाले था नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? याद रखेंगे अरस्तु। अगर आपसे पूछा जाए अगर नई राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो उस समय आपको याद रखेंगे प्लूटो होगा। क्या होगा? प्लूटो। ये दोनों क्वेश्चन को आपने नोट डाउन करना, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अचूक करने वाला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चन को जो बारीकी से आप लोगों के पास डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान करो, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज भी नोट करवाऊंगा। लोकसभा में राष्ट्रपति किसके बारे में बोल रहे हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा किसके बारे में बोल रहे हैं तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। याद रखेंगे 2 सदस्य। कितने सदस्य? 2 सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12 सदस्य को, ये भी आपको नोट डाउन करना है। दूसरा बात समय अगर आपसे पूछे कि लोकसभा जो है लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो 552। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 545। सभी क्वेश्चनों को नोट करते रहना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में रोटेट करें, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम लोग स्टडी करते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा क्वेश्चन 250 कभी मिलेगा आपको दो ऑप्शन में, या तो कभी आपको मिलेगा ऑप्शन में 252। पर याद रखेंगे ना आपके पास 250 है ना 252। आपसे पूछा जाएगा कुल सदस्य की संख्या तो 250। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सीटों की संख्या है तो 245। इसको भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्यसभा में यानी राज्य में शासन व्यवस्था संबंधित संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो वह किसकी घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रपति को यह लगने लगा कि जो राष्ट्रपति है उनको लगेगा कि राज्य जो है राज्य व्यवस्था से नहीं चलने वाला है तो वो क्या लागू करेंगे? याद रखिएगा संकट काल। क्या लागू करेंगे? संकट काल। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों तक के लिए चुनाव किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र कितना है? कोशायर का कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। याद रखेंगे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं या उसके याद रखिएगा विधानसभा किसके प्रति? विधानसभा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट प्रोवाइड करता है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सब नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि भारत में चुनाव का समय कौन तय करता है। जो भारत में चुनाव होते हैं इसका समय कौन तय करते हैं? याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन तय करते हैं? याद रखिएगा राष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है। यानी भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष का है? सभी को पता है 8 साल। पहले कितने वर्ष था? याद रखेंगे 21 साल। याद रखेंगे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत में किस प्रकार का मताधिकार का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपसे याद रखिए भारत में किस प्रकार के मताधिकार का प्रयोग किया जाता है? वयस्क। तो वयस्क का उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय
को क्या प्रदान किया गया है। याद रखिए अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 तीनों को आपको कर लेना है, ठीक है। तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। आपसे पूछा गया है संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान को क्या प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा 6 स्वतंत्रता का अधिकार, क्या प्रदान किए जाते हैं, 6 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता अधिकार, समाज में जीने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत सारा अधिकार है, 6 अधिकार है, ठीक है। पहले कितना अधिकार थे, 7, उसको आप याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को हटाकर प्रेजेंट टाइम में अभी कितना अधिकार है, 6, इसका सही उत्तर होगा। मुझे कहते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11 इनमें से कौन तत्व राज्य से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कौन सा तत्व है जो राज्य से संबंधित। तो राज्य से जो संबंधित है वो हो गया क्या, नीति निर्देशक तत्व। क्या होगी, नीति निर्देशक तत्व। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करते हैं, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में मान्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे कहां से, आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2022 के पेपर में। आपसे पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कहां से, याद रखेंगे आयरलैंड। पर आपसे वो क्वेश्चन भी पूछा गया कि नीति निर्देशक भारतीय संविधान के किस भाग में मान्य थे, तो भाग नंबर याद रखिए कहां, द्वितीय। भाग नंबर कहां पे, द्वितीय, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बेशक इसका सही जो उत्तर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मुझे कहता है अगला क्वेश्चन भी, भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया, बल्कि आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कितनी है, तो 11। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6। अगर आपसे पूछा जाए कि अगले पहले संविधान का जब गठन हो रहा था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7। किसे हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटाकर याद रखेंगे रेशो 6 कर दिया गया है। पर आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार ने मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 2021 में कंटिन्यू पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी जो आपके एग्जाम होने वाले 2023 में, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो भारतीय संविधान के किस संशोधन में, आपको बताएं किस अमेंडमेंट में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया वो क्या होगा, याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा रेशन, इसका 42वें संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि किसी समाज या राज्य की बुनियादी पहचान क्या है। यानी किसी भी समाज में रहने के लिए आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। उस पहचान को हम लोग बोलते हैं क्या, संविधान को होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, हमारे संविधान के कितने भाग है। तो याद रखिएगा हमारे संविधान के कितने भाग है रेशन। ये जो क्वेश्चन है हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कितने अनुच्छेद है, 360, 395 कितने भाग है रेशन। ये आपसे पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए कितने अनुसूची है, नहीं सूचियों की संख्या कितनी, शेड्यूल की संख्या तो 12। पर आपसे यह क्वेश्चन पूछे गए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेशन कि पूछा गया हमारे संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। यानी भारत का जो संविधान है वो कितने भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा रेशन कितने भागों में बांटा गया, 22 भागों में। पर आपसे 22 भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कितने सूचियां हैं। अभी जस्ट की कितने सूचियां हैं, तो 12 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आंखें बंद करके क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये साल भी आपसे पेपर में पूछेंगे। किसे नई राजनीति, याद रखिए क्या कहा गया, नई राजनीति का पिता कहा जाता है, तो मैकियावेली को। किसे हम लोग बोलते हैं, मैकियावेली। इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो 19 है, क्वेश्चन 19 है कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, याद रखिए 2 वर्ष 11 महीना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 दिन, 11 माह 18 दिन। इसका सही उत्तर होगा। ये किसी भी ऑप्शन पे नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा डिफरेंट, याद रखिए 2 वर्ष 11 महीना, 11 माह 18 दिन, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक जाकर मैच करें। ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे क्वेश्चन में सेट किया 2020 वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सा अनुच्छेद है। इसमें आपको बताना है कि भारत में कौन सा अनुच्छेद है
जहां पे डिवीजन आपसे कहा गया कि सभी व्यक्ति जो है कानून के नजर में समान है। याद रखें कहां पे 14 में, अनुच्छेद नंबर 14 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है क्वेश्चन 21। समानता के कितने रूप होते हैं? समानता के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? जो समानता है उसके कितने रूप होते हैं डिवीजन? याद रखिए उसके 5 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में जो आपके पास है 22, प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइटर कौन है? याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। लॉन्ग टू फ्रीडम ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको 100% देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का मुख्य स्वतंत्रता के अभिरक्षक तत्वों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्वतंत्रता है डिवीजन इसके अभिरक्षकों की संख्या कितनी है? तो 7। पर आपसे पूछा जो वर्तमान समय में कितना है? 6। एक जो स्वतंत्रता का अभिरक्षक कहा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये भी आपको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होता है? बाधक है, बाधक नहीं है, दोनों सही है या दोनों गलत है? जो कानून है वो व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर बाधक नहीं है। कानून जो है सभी व्यक्ति के लिए समान है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वतंत्रता है वो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन करवाई एग्जाम से रिलेटेड, तो गाइस मैं आप लोगों के पास बस इतना सा डिमांड कर रहा हूं कि आप लोग उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अभी हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल 5 आप लोगों के लिए मॉडल सेट तैयार किए हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ये हमारे ऐप में उपलब्ध है। इस ऐप का जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस ऐप के माध्यम से 149 इसमें एक सब्जेक्ट में 5 मॉडल सेट, अगर 5 सब्जेक्ट है तो आपको 25 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ओनली फॉर 149 रुपीस में। आप पीडीएफ को अगर बेहतरीन तरीके से ले लेते हैं पीडीएफ में आपको आंसर की भी टेस्ट यहाँ पे उपलब्ध है। आप जल्द से जल्द इसमें परचेज कर सकते हैं और इसमें आपको समय बचाकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 26 प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपसे पूछा है मूल संविधान में, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया क्या है 395। याद रखें 395 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते भारतीय संविधान है। भारत में जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों प्रकार के क्या है? लचीला और कठोर दोनों प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित है। यह कथन जो है किसने दिया था? यानी कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि आपसे कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित है। स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज कैटलिन। क्या नाम था? जॉर्ज कैटलिन। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पटना उच्च न्यायालय। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना का जो उच्च न्यायालय आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब हुई थी? 1916 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 30, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी। अस्थायी में आपसे पूछा गया है और अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। संविधान का संरक्षण किससे बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान का जो संरक्षण करते हैं उसको किसको बनाया गया है? याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय को, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। याद रखेंगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? जो लोकसभा है उसका विघटन कौन करता है? ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो लोकसभा है इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है आपको बताया अभी जस्ट 552 यानी 552। पर यहाँ पे जब पूछा गया कि लोकसभा का विघटन कौन करता है तो लोकसभा का विघटन करने वाले कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो इसमें याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा प्लस एमएलए ऑफ 30 स्टेट्स। याद रखेंगे 28 स्टेट्स। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे जैसे लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधान परिषद के सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेते हैं? याद रखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। पर आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन और भाग ले सकते हैं तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस एमएलए ऑफ स्टेट, एमएलए
ऑफ स्टेट 28 स्टेट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट, जो हमारे एमएलए होते हैं वो भी वहां पे जाकर वोट करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का प्रत्येक माह का वेतन कितना है? सो गाइस ये क्वेश्चन आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। इसमें आपका राष्ट्रपति का जो वेतन है अब लगभग 4 लाख 4.5 लाख के ऊपर पार हो चुका है। इसमें आप अप्रोक्सीमेशन में लाख से मान सकते हैं 50 लाख पर एग्जैक्ट डाटा में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था। ये जो प्रकाशित हुए थे उसका पूरा डेट आपको बताना, इसके प्रकाशित कब हुए थे? याद रखेंगे मार्च 2006 में। कब हुए थे? मार्च 2006 इसका सही उत्तर होगा। मुख्य अगला क्वेश्चन। सो गाइस किसी को पीडीएफ चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो 5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर को व्हाट्सएप करें 9122888660। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे ऐप में। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ओनली फॉर 149 रुपीस में परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 36 चलते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? जो उग्र राष्ट्रवाद होते हैं वो किसके समर्थन करते हैं? याद रखिए उग्र राष्ट्रवाद जो समर्थन करते हैं वो अहिंसा का। किसके? अहिंसा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं अनुच्छेद 19 द्वारा क्या प्रदर्शित? मैंने आपको जस्ट बता दिया कि अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 तीन अनुच्छेद है जो हर साल पूछे जाते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन को। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया अनुच्छेद नंबर 19 भारत नागरिकों को ही उपलब्ध है। ये जो है ना ये ओनली फॉर भारत के नागरिक को ही उपलब्ध है, ये किसी और को उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं कि 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? तो किस पर जोर दिए गए थे? याद रखिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर। किसको? सामाजिक एवं आर्थिक समानता इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आप लोग वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बस आप लोग कुछ नहीं करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक शेयर करना है और वीडियो को अच्छा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39 चलते पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है वो आपको बताने की किसने लिखा है? याद रखिए अरस्तु ने। किसने लिखा था? अरस्तु इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न है सामने। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट नंबर 4 में भी 40 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? जो आपको बताना है कि जो लोकतंत्र है उसका यानी डेमोक्रेसी है उसका जो आधारशिला है वो क्या है? बहुदलीय शासन। क्या हो जाएगी? बहुदलीय शासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो आपके पेपर में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। जब टेंशन आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग और हमारी पूरे टेक्निकल टीम, तो आप लोग एक काम जरूर करें, उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि जयपुर की तरफ से जो 5 मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें किस प्रकार से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तब लोग एक काम जरूर करें, उसको सेंड करें। अब वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी चलते हैं कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? किस दल ने? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इसलिए हम लोग स्पीड देखते हैं, स्पीड देखेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। याद रखिए उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी। तो केशव नाम भारती केस याद रखिएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है कि मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये मौलिक अधिकार से हट कर याद रखिएगा विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। इसे कौन सा संविधान संशोधन में? याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन आपसे पूछा गया कब हुआ था? तो 1900 याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता है 1978 हो जाएगा। ठीक है, इस सबको अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें इस सब क्वेश्चन को, इससे सब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव आयोग। अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछा जाए तो याद रखिएगा भाग नंबर 3 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। पर आपसे पूछा गया चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा भाग नंबर 15 में यानी 15 में इसका बताएगा। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आती है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो अभी वोटर कार्ड हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वोटर कार्ड के किनारे तरफ हमारे पिक्चर भी लगा हुआ था, हमारा पिक भी, तो वो किस साल से लागू किया गया है आपको बताना है। 1993। क्या हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। तो देखिए आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को इसी तरह से 5-5 मॉडल सेट जो प्रोवाइड सरकार की तरफ से किए जाए, बोर्ड की तरफ से 5 मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी नोट करवाने वाला हूं, ताकि ट्यूशन एग्जाम देने के बाद आपको पता चले कि जो भी चीज हम पढ़ाए वो उसी से क्वेश्चन आए। एक बार एग्जाम देने के बाद जरूर बताएं। जब भी एग्जाम देने के लिए जाए मेरे पास जितने भी 5 मॉडल सेट तैयार किए गए, जितना भी सब्जेक्ट का, आप लोग सभी सब्जेक्ट को देखकर बिल्कुल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। याद रखिए जेएस मिल ने किसने माना था, जेएस मिल ने महिलाओं को उच्च दर्जा दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पे कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा राज्यपाल को। राज्यपाल का चुनाव कौन करता है एडिशन, याद रखेंगे कौन करता है, राष्ट्रपति। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है एडिशन, राष्ट्रपति जो है वो महाभियोग, राष्ट्रपति को हम लोग महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में बताया गया, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 के कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। कहां पे, याद रखिएगा आपसे पूछा गया राष्ट्रपति लोकसभा के बारे में कहा गया, किसके बारे में, तो लोकसभा के बारे में। अगर आपसे राज्यसभा कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाता है क्या 12, पर आपसे पूछा गया है क्या लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में 2 सदस्य को नियुक्ति करता है कौन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता कौन होता है। तो बहुमत वाले जो दल के नेता होते हैं उसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस से, इसके बाद हम लोग इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। पर शर्त भी आप वीडियो का अंतर देखें और एक बंदे को जरूर सेंड करें। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, याद रखिए क्या नहीं है, संसद जो विधायक नहीं है, उसे इतने समय में संसद या विधायक होने का अनिवार्य होना चाहिए। याद रखिएगा 6 माह के अंदर अंदर उसे चयनित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो राज्यसभा जो थे वो उनको धन विधेयक पास करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिए उनके पास। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 13, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। तो सबसे याद रखिए अधिकतम विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, तो आप सबको पता है की याद रखिएगा 552, पर आपसे ऑप्शन में 552 ऑप्शन में नहीं रहा है, तो याद रखिएगा 500 के करीब करीब जो आएगा वही आपको मार देना है। याद रखिएगा अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा है कि लोकसभा में कितना सदस्य है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, याद रखेंगे 545। अगर अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाए तो 552, पर ऑप्शन में जो आपके साथ नजदीक हो 500 का वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में प्रेजेंट टाइम में कितना सीटें हैं, तो 245। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, तो 250। ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन 14 का आते हैं, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। आपको बताना है कि भारत के संसद का अंग नहीं है। तो भारत के संसद का अंग राष्ट्रपति भी होते हैं, और याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नहीं। याद रखिएगा भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 ही अंग होते हैं। याद रखिएगा तीनों अंग को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आता है अगला क्वेश्चन पे, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आपसे कहा गया कि दल बदलू नहीं माना जाता। 2/3 याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसको है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, किसने बढ़ाया जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्लियामेंट बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाते हैं? पार्लियामेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? सबको पता है कितनी होती है? 65। कितनी होती है? 65 इसका अवकाश आयु होती है। क्या होती है? रिटायरमेंट। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसकी नियुक्ति जो करता है कौन? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, राष्ट्रपति इसका चुनाव करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, याद रखिएगा 19, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग को जो थे क्वेश्चन उसको रखा गया कहां पे? सम सूची में। कहां पे रखा गया? यूनियन लिस्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में भी डिस्ट्रो हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आप लोग चाहते हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूं डिस्ट्रो नहीं कि आप लोग चाहते हैं कि सर पांचों मॉडल सेट का हमें जो सब्जेक्ट में पांच मॉडल सेट प्रोवाइड किए गए जैकबोर्ड की तरफ से उन पांचों मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना बोले, दबाकर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट को इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 एग्जाम में आपकी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, बहुत ही कम समय है। इतने कम समय में सभी सब्जेक्ट को एकदम क्लियर भाषा में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ओनली फॉर 30 डेज आपके पास सीमित है, उसी में आपको सभी सब्जेक्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसीलिए जयपुर की तरफ से 5 मॉडल सेट तैयार किए गए, जिससे स्टूडेंट को याद रखिए 80% क्वेश्चन इसी मॉडल सेट से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? उससे 7वीं सूची में रखा गया है। कहां पे? 7वीं अनुसूची में। कहां पे? याद रखिए 7वीं अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 21, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, याद रखिए क्या? 20 लाख से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था होगी, क्या होगी? याद रखिएगा द्विस्तरीय। क्या होगी? द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 22, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम वो कौन से राज्य थे जहां पे पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? याद रखिएगा राजस्थान में। याद रखिएगा कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959। आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कौन से जिले में, तो नागौर जिले में। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के बाद कौन सा राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया था, राजस्थान के बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो मूल दर्शन होते हैं क्या? लोकतांत्रिक समाजवादी। याद रखिएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। क्या हो जाएगी? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? याद रखेंगे यहाँ पे 368। अगर आपसे पूछा जाए कि संशोधन जो है, संशोधन की प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 26, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो नई राजनीति का पिता कहा गया है किसे? मैकियावेली को हम लोग बोलते हैं नई राजनीति का पिता। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हूबहू 2022 और 2021 में कंटिन्यू पूछे गए। मैं चैलेंज करता हूं कि इस साल जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? अरस्तु। कौन हो जाएगी? अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? जो व्यवहारवादी क्रांति है इसका जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था 1945 में। कब हुई थी? 1945। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से ली गई है? राजनीतिक स्वतंत्रता। कहां से? पॉलिटिकल फ्रीडम से ली गई। कहां? याद रखिएगा वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जा सकती जिसमें वर्ग होना ना राज्य हो? याद रखिएगा ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो और ना ही राज्य हो? उसने कहा गया कहां पे? फांसीवादी। याद रखिएगा फांसीवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख पर अगला क्वेश्चन 31, किसने फ्रीडम ऑफ फायर भय से मुक्ति? ये क्वेश्चन 100% 2023 के एग्जाम में छपने वाले। किसने फ्रीडम ऑफ फायर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखा था? तो याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भय से मुक्ति किसने लिखा था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 31 का, कि फ्रीडम ऑफ फायर। याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ फायर जो भय से मुक्ति, इसका राइटर कौन होंगे?
अगला क्वेश्चन है 32 कि किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। किसने कहा था? याद रखिएगा, रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक असमानता को हम लोग कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की? किसने? याद रखिएगा, द रिपब्लिक में। किसमें क्या था? द रिपब्लिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते 34 कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन पेपर चाहिए हर एक मॉडल सेट के लिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पर आप लोग एक काम जरूर करें कि उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि जैकपॉट की तरफ से ये क्वेश्चन सेंड किए गए हैं। क्वेश्चन में कहा है 35, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? किसने कहा था? लास्की ने। किसने कहा था? लास्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें किसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है? तो जॉन लॉक ने। किसने माना था? जॉन लॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो नैतिक अधिकार। क्या हो जाएगी? नैतिक अधिकार, एथिकल राइट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 कि एक व्यक्ति एक बोर्ड का सूत्र किसने दिया था? इस क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति एक बोर्ड का सिद्धांत किसने दिया था? बेंथम ने दिया था। किसने दिया था क्वेश्चन? बेंथम ने दिया था। एक व्यक्ति के लिए एक ही बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 39, किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त के नियम के आधार पर जो है आपसे पूछा गया है क्या मिलती है? नागरिकता। याद रखिएगा, फ्रांस में। कहां पे? फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस। ये भी आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रवाद है वो क्या? उदारवादी राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल जो राइट आंसर। क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और बिना स्किप के देखना है, क्योंकि बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूं। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? जो आपका राज्य सूची है, सूची 3 तरह की होती है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन 3 सूची होती है। याद रखिएगा, 3 सूची में आपसे कहा गया कि राज्य सूची में कितने विषय होती है? तो राज्य सूची में होती है कितना विषय? याद रखिएगा 66 विषय होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के द्वारा विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है? तो जैसे कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, वो अब भारत का राज्य में शामिल हो गया है। तो जब वो भारत के राज्य में जब शामिल नहीं हुआ था उस समय उसे अनुच्छेद 370 का प्राप्त था। याद रखिएगा 370 यानी 370 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ था। जो वेस्ट इंडीज संघ है उनका जन्म कब हुआ था? तो 1958 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक दिन पहले एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए जहां पे हमारा पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरा सिलेबस से रिलेटेड। तो आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं ट्यूशन, तो आप लोग एक बार जरूर एक थंब लेकर कमेंट करें। थंब से भी पता चलता है ट्यूशन क्या, याद रखिएगा थंब से पता चलता है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस का रिक्वायरमेंट है। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होने चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ट्यूशन लाइक लिखिए एक बार और एक बार जरूर ट्यूशन थंब का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय है कहाँ पे? रांची में। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार कौन कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरकार, राष्ट्रपति, याद रखिए कानून सलाहकार कहलाता है। क्या कहते हैं हम लोग उसको? मान्यवादी, अटॉर्नी जनरल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? अटॉर्नी जनरल। ये भी याद आपको याद होना चाहिए। कभी कभी मान्यवादी ना देकर ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगी? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं उस जज की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा
राष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या क्वेश्चन, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपके पेपर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन को ध्यान पढ़ लेते हैं। तो चैलेंज करता हूं कि इन पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले, पर शर्त है कि वीडियो को जब भी देखें तो बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बीच बीच में आप लोगों की किताब मेहनत के साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नोट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, वह मामला जो सार्वजनिक हित से संबद्ध हो सकता है उसे क्या कहते हैं, जनहित याचिका। क्या बोलते हैं इसको, जनहित याचिका। ये हम क्लास 7 में अच्छी तरह से पढ़ सके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3 जून 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस याद रखिएगा, 3 जून 1947 किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगी, माउंटबेटन योजना। ये ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति का जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पार्लियामेंट यानी संसद। क्या बोलते हैं इसको, संसद इसका सही उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कौन सा अनुच्छेद नंबर में वर्णित है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा तो 79, अनुच्छेद नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो याद रखिएगा वो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा 81। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया राज्यसभा के बारे में, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखिएगा क्या, 80। अगर आपसे संसद पूछा जाए, पार्लियामेंट कि संसद को कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखेंगे 79 में आपको पता होना चाहिए। 79 में क्वेश्चन याद रखिएगा आपका हो जाएगा संसद, 80 में हो जाएगा आपका राज्यसभा और 81 में हो जाएगा आपका क्या, लोकसभा। इन तीनों क्वेश्चन को नोट करें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है ताकि क्वेश्चन आप एक ग्रेड मार्क्स ला सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली पे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होती है वो किस प्रणाली में होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यह ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो तरीका होती है वो होता है इनडायरेक्ट। क्या होती है? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी नंबर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा नाम मात्र का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था। हमारा देश जो है, हमारा संविधान जो है, अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारे तत्व लिए गए हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति जो है उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता होना, सभी को नोट करते रहे अपने कॉपी पे, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। अगर आपसे पूछा जाएगा आपातकाल की स्थिति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस। इसी तरह से आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं, एक क्वेश्चन को आपको बिना स्किप किए अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, फिर आप एग्जाम के समय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जो मैं बता रहा हूं आ रहा है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई? याद रखिएगा 2002 में, 2002 में इसका रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, गोस्वामी समिति का गठन हुआ था। जो गोस्वामी समिति है इसका गठन हुआ था कब? 1990 में। कब हुई थी? 1990। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कहां का संविधान विश्व का सबसे विशाल व्यापक संविधान है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो है हमारा देश, क्या? भारत। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात पर
परिचायक होती है, यानी किस बात पर निर्भर करती है, याद रखिएगा शासन प्रणाली, कहाँ पे याद रखिएगा किस पर निर्भर करती है, शासन प्रणाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप एग्जाम से पहले आप चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए ऑल सिलेबस का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एक थंब लिखकर भेजें। थंब से हमें ये पता चलता है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाए, आप लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उस बंदे तक शेयर करें वीडियो को जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। मैं आप हमारे प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाला है। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 19, सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है, यानी सरकार द्वारा जो सत्ता के दुरुपयोग होता है उसे कौन रोकता है, उसे संविधान रोकती है, किसे कॉन्स्टिट्यूशन रोकती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 20, सरकार द्वारा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सरकार का जो रेशन याद रखिए, सरकार द्वारा शक्ति और सत्ता का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वह है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के न्याय से तात्पर्य है, न्याय से क्या तात्पर्य है, तो सबको जोड़े रखना। न्याय का मतलब होता है क्या कि सभी को एक समान सोचना और सभी को एक साथ जोड़े रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं, समानता से तात्पर्य क्या है। याद रखिएगा आपका पॉलिटिकल साइंस में यानी पॉल साइंस में आपका दो बुक है, याद रखिएगा। एक बुक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक बुक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है और एक में आपको फॉरेन कंट्री यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना इस सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। समानता से तात्पर्य क्या है, तो समानता से तात्पर्य होता है क्या, समान दर्जा, समान जीवन यापन, समान आय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मुझे यूरोप के बाहर नहीं, नए राज्यों की नहीं वरना व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, बिस्मार्क ने। किसने दिया था, बिस्मार्क ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरना व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 27, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स की गारंटी 2023 के पेपर में छपने वाले ये पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन है। पॉलिटिक्स के रचनाकार होंगे अरस्तु। कौन होंगे, अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा, तो किसने कहा था, अरस्तु ने। किसने कहा था, अरस्तु। आप लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग मेरे मेहनत को, मेरे टेक्निकल टीम की मेहनत को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रातों रात कितना, रात 2 बजे, रात 3 बजे तक ट्यूशन जानकर आप लोगों को ट्यूशन कंटेंट तैयार करके आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो आप लोग बस आप लोग कुछ नहीं करना, उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड कर दे जो थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े या बहुत सारे 1 साल से क्लासेस कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोग एक काम जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व है। राजनीतिक विज्ञान के जो अध्ययन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लॉ है उसको बताना है। नागरिक क्या होगा, उनके आधिकारिक कर्तव्यों का लोकतंत्र की सफलता, यानी ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक विज्ञान का विशेष क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान का जो विशेष क्षेत्र है, राज्य का अध्ययन करना, सरकार का अध्ययन करना, सामाजिक आर्थिक पक्षों के उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 2। आप चाहते हैं कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेकंड नंबर 3 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को कमेंट पे देख के ही हमें पता चलता है आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। इनमें से कौन राजनीतिक संगठन का उदाहरण है। राजनीतिक संगठन का उदाहरण क्या है, समाज। क्या हो जाएगी, समाज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है मनुष्य कैसे प्राणी। ये क्वेश्चन 2022 में छपा हुआ था, ये क्वेश्चन 2021 में भी छपा हुआ था, ये क्वेश्चन 2019 में भी छपा हुआ था और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 2023 में भी छपेंगे कि मनुष्य कैसे प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसे प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 के राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या है। जो राजनीतिक शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो राजनीतिक शब्द का जो अर्थ होता है क्या, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, जो नगर निगम होते हैं उनके निर्वाचित जो अध्यक्ष होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? महापौर। क्या बोलेंगे उसे? महापौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में कितने पंचायत राज्य की स्थापना की गई है? तो भारत में जो याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तृतीय पंचायती राज व्यवस्था जो है जिसमें कब लागू किया गया है? याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर 1959 में। एक एक क्वेश्चन को नोट करें। स्थापना, सबसे पहला स्थापना हुआ था स्थापना, सबसे पहले पंचायत तृतीय पंचायती राज व्यवस्था किसने स्थापित किया था? याद रखिए समिति में, तो बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पे स्थापना किया गया था, तो याद रखिए कहां पे, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिले में? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले में स्थापित किया गया। तो 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले आपको बताना है कि कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 में। याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस राज्य में, याद रखिएगा लागू किया गया है? तो राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले में। 5-6 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे टपकने वाले हैं, क्योंकि इतना मैं अभी बता रहा हूँ, इस सब को पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं। इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन न्यायपालिका का कार्य है, जो न्यायपालिका का है उसका कार्य क्या है? तो कानून का क्रियान्वयन करना। क्या हो जाएगी? कानून का क्रियान्वयन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65। क्या हो जाएगी? 65 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर छपने वाले नहीं है। भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 के मंत्रिमंडलीय शासन की व्यवस्था है। जो मंत्रिमंडल है उसके शासन की व्यवस्था विशेषता क्या है? तो राजनीतिक सहजातीय। क्या हो जाएगी? राजनीतिक सहजातीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? दोनों याद रखिएगा, दोनों सदन मतलब कौन कौन होगा? एक लोकसभा प्लस एक होगा आपका राज्यसभा। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन? याद रखिएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि किससे अनुमति लेना पड़ता है? राष्ट्रपति से हमें अनुमति लेना पड़ेगा कि हम धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे परमिशन लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कि जून 1992 में पर्यावरण और विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? यानी पर्यावरण का सबसे पहले 1992 में किससे और विकास विषय पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किए गए थे? याद रखिएगा 2 क्वेश्चन कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पे आयोजित किया गया था, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा साल में आयोजित किए गए थे। तो यह याद रखिएगा 1992 में। अगर आपसे स्थापना का जगह का नाम पूछे, नाम का, तो रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो कहां है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए नीदरलैंड में। कहां पे है? नीदरलैंड। इन 4 क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। खूब स्टूडेंट आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले